सबलाइम टीवी के देखने और सुनने वालों, मैं हूं नवीद। आप तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन गरामी, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल का ज़हूर है। आज का हमारा मौजूद सुखन, क्या दज्जाल की आमद हो चुकी है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और अपनी कीमती राय के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अमेरिका की अताअत ना करने के जुर्म में पाकिस्तान के साथ भी वही किया गया जो 2011 में जापान के साथ किया गया था। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी दज्जाल की आमद है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि दज्जाल के हुक्म से आसमान से बारिश होगी और इसके हुक्म से ज़मीन सब्ज़ा उगाएगी। वो चाहेगा तो ज़मीन खुश्क और बंजर हो जाएगी और लोग कहत से दो चार हो जाएंगे। और दज्जाल के कहने पर ज़मीन के ख़जाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की तरह इसके पीछे चलेंगे। इस बिना पर लोग इसकी दावत कबूल करके इस पर ईमान ले आएंगे और इसकी बताई गई गुमराहियों की जानिब चल पड़ेंगे। क़यामत से कबल दज्जाल की आमद और उसकी शनाख्त के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद को सामने रखा जाए और मौजूदा हालात को बारीकबीनी से तज्ज़िया किया जाए तो हमें महसूस होगा कि दज्जाल की आमद हो चुकी है, यानी क़यामत नज़दीक ही है। क्योंकि अमरीकी रियासत अलास्का से 200 मील दूर गाकोना के मुकाम पर यूएस नेवी की ज़मीन पर 1999 में कायम होने वाला 72 फुट ऊंचे 180 एंटीनास पर मुश्तमिल हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव एरोलर रिसर्च प्रोग्राम नामी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन 36 मिलियन हाई फ्रीक्वेंसी व्यूज को खला में भेजने की सलाहियत रखता है, जिसकी मदद से मौसम में अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली लाई जा सकती है, यानी कुदरती मौसमों को कंट्रोल किया जा सकता है। हार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से अमेरिका ने खिताउल अर्ज़ के किसी भी हिस्से को मौसम को अपनी मर्जी से गर्म या ठंडा करने, बारिश बरसाने, खुश साली से दो चार करने, सैलाबों, तूफानों या जल्जलों की आफतें लाने, हत्ता के पत्थरों की बरसात करने तक की सलाहियत हासिल कर ली है। जिसके बाद इसने दुनिया को अपनी क़यादत में अपनी मर्जी के समझ चलाने के लिए धमकाना शुरू कर दिया है। और जिसने इसकी अताअत करने और इसकी पुकार पर लब्बैक कहने से इनकार किया, अमेरिका ने मौसमों के अजाब के जरिए उसे तबाही और बर्बादी और क़यामत सुगरा से दो चार कर दिया, जिसका वाज़े सबूत 2011 का जापान में आने वाला समंदरी तूफान और जल्जले के वो झटके हैं जिन्होंने जापान जैसे तरक्की याफ्ता और सनती मुल्क की माशियत को तबाह बर्बाद कर दिया। अमेरिका ने जापान के साथ ऐसा इसलिए किया कि जापान इंटरनेशनल मार्केट में अमरीकी डॉलर की इजारादारी के खिलाफ था और चीन के साथ मिलकर नई इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में लॉन्च करना चाहता था। अमेरिका ने जापान को खबरदार करते हुए पैगाम भेजा कि अपनी मईशत को हमारी पॉलिसियों के हवाले कर दो, वरना हम तुम पर समंदरी तूफानों और जल्जलों से हमला कर देंगे। जापान ने इस अमरीकी धमकी को दीवाने की बढ़ जानते हुए नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वो इस बात को सोच भी नहीं सकता था कि कोई कुदरत के मौसमों, समंदर की लहरों, आतिशफशा पहाड़ों और जमीन की परतों को भी कंट्रोल कर सकता है। मगर फिर दुनिया ने देखा कि अमेरिका धमकी के ऐन मुताबिक 11 मार्च 2011 को दुनिया ने समंदरों की लहरों को जापान पर चढ़ दूरी और जल्जले के झटकों ने जापान में वो तबाही मचा दी जिससे अब तक यानी 11 बरस बाद भी जापान बाहर नहीं निकल पाया। पाकिस्तान में सनती और तजारती शहरों और पोश एरियाज को छोड़कर पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पुख्तूनख्वा और सिंध के देहातों में होने वाली मुसलसल तूफानी बारिशों और इसके नतीजे में होने वाली अंदोनाक तबाही को पाकिस्तान के खिलाफ अमरीकी साजिश करार देते हुए महकमा मौसमियात के मुलाजिम ने कहा कि हालिया बरसातों का सिस्टम अगर कुदरती होता तो सिर्फ पाकिस्तान के देहातों को ही निशाना नहीं बनाता, बल्कि कराची, लाहौर और पेशावर जैसे बड़े शहरों में भी तबाही मचाता और बांग्लादेश, ईरान, भारत के साथ अफगानिस्तान भी इसके ज़द में आते। मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बरसात ने तो सिर्फ पाकिस्तान में ही तबाही मचाई, जिसने पाकिस्तान को निस्फ सदी पीछे पहुंचा दिया। पाकिस्तान में होने वाले तबाहकुन बरसातों और इनके नतीजे में आने वाले भयानक सैलाब की कुदरती हकीकत पर शकूक व शबात का शिकार करते हुए महकमा मौसमियात के मुलाजिम का कहना है कि मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि मौजूदा बरसातों का सिस्टम कुदरती नहीं बल्कि मसनूई है, जिसके लिए हार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, क्लाउड सेंडिंग की गई। उसने मजीद ये भी बताया कि पाकिस्तान का महकमा मौसमियात परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में हार्ड टेक्नोलॉजी के जरिए क्लाउड सेंडिंग करके मसनूई बारिश बरसाने का कामयाब तजुर्बा कर चुका है, जिसका रिकॉर्ड सरकारी फाइलों में मौजूद है। साजिद सुमरो ने पाकिस्तान में
होने वाली मुसलसल बरसातों और इसके नतीजे में आने वाले सैलाब से होने वाली तबाहकारी पर तासुफ का इजहार करते हुए शक जाहिर किया कि इन बरसातों के पीछे अमेरिका का साजिशी हाथ है। साजिद सुमरो ने अपनी बात की सदाकत के लिए दलील देते हुए कहा कि हैरत अंगेज बात यह भी है कि बरसातों का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल होने से चंद रोज कबल ही अमेरिका ने हुकूमत सिंध को $10 लाख की पेशगी इमदाद दी, जो बारिशों और इससे डूबने वाली तबाही के कुदरती होने पर एक बड़ा सवालिया निशान है। साजिद सुमरो की इस बात को अगर दुरुस्त माना जाए तो फिर सोचना ये होगा कि अमेरिका ने हार्ड टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान को सैलाबी पानी में गर्क करके इसकी माशियत को तबाह करने की इजाजत क्यों की? तो इसका दुरुस्त जवाब तो वक्त ही देगा। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के एटमी असासों से खौफजदा दज्जाल यानी अमेरिका पाकिस्तान की एटमी असासों को रोल बैक कराए और इन पर कब्जे की ख्वाहिश रखता है, मगर इसके लिए उसे साजगार माहौल मैसर नहीं आ रहा। वो शाहिद अपने मकासद की साजगारी के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान को मसनूई बरसातों के जरिए सैलाबी रेलों में गर्क करने की कोशिश की है, ताकि एक जानिब हुकूमत खौफजदा होकर दिफाई पोजीशन पर रहते हुए अमेरिका की हर बात पर आमीन बोले और इस पर ईमान ले आए, तो दूसरी जानब बहाली और तामीर नौ के लिए कौमी असासे गिरवी रखे या उन्हें फरोख्त करने पर मजबूर हो जाए, ताकि दीगर ममालिक और कंपनियों की आड़ में अमेरिका दर पर्दा उन्हें खरीद कर पाकिस्तान में अपनी बराह रास्त हुक्मरानी के ख्वाब को अमली जामा पहना सके। क्योंकि 27 करोड़ की आबादी वाले पाकिस्तान में 15 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब से बराह रास्त मुतासिर हुए, लाखों मकानात मुनहदिम हुए, मालो मवेशी बह गए, हजारों अफराद जान से बाजी हार गए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें सैलाब की नजर होगी, बिजली पानी गैस की लाइनें और सड़कें इस तरह से गायब होगी जिस तरह इनका कभी कोई वजूद ही नहीं था। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान को इन बरसातों और सैलाबी रेलों से $10 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ, जिसे पूरा करने और अवाम नास को फिर से जिंदगी की तरफ लाने के लिए एक खतीर रकम और तवील वक्त की जरूरत होगी, जिसके लिए हुकूमत को दुनिया भर से इमदाद के अलावा कर्ज भी लेना होगा। और ये कर्ज और इमदाद किन किन शराइत के तहत मिलेगी और हमें इनके हसूल के लिए क्या क्या गिरवी रखा और क्या क्या फरोख्त करना होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर ये भी एक हकीकत है कि इस कदर बरसातों और सैलाब की, इस कदर तबाहकारियों में भी किसी भी हुक्मरान खानदान, आला सरकारी अफसरान, बड़े जागीरदारों, वडेरों, सनतकारों, सियासतदानों, मुशीरों और वजीरों में से किसी का भी कुछ नहीं बिगड़ा। ना तो कोई जान से गया है, न किसी का महल डूबा है, न फार्म हाउस। यानी बरसातों और सैलाब ने चुन चुन कर और छान छान कर महरूम, मजलूम, गरीब और कमजोर तबके को निशाना बनाया है। और कुदरत या अमरीकी साजिश जो भी सैलाबों और बरसातों की वजह से इसने अशरफिया को एक बार फिर बख्श कर सिर्फ मजलूम पाकिस्तानियों को ही निशाना बनाया जाए। यानी हकीकत में दज्जाल का ज़हूर हो चुका है और कयामत करीब है। अब सिर्फ वही लोग महफूज रहेंगे जो दज्जाल की अताअत करेंगे और उसके एजेंडे को नाफिज करने में मामून साबित होंगे। दज्जाल के खिलाफ आवाज उठाने, नारे लगाने और इसकी अताअत करने से इनकार करने वालों पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी और वो कहीं के नहीं रहेंगे। ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह नेगेवान।